हाँ, नमस्कार अरोड़ा जी। नमस्कार जी। अरोड़ा जी, आप जन जागरण समिति से पिछले कई सालों से जुड़े हुए हो और वैसे भी समाज सेवा 7-8 साल से कर रहे हो रिटायरमेंट के बाद। तो बहादुरगढ़ में जो विकास कार्यों के बारे में आप कुछ विस्तार से बताइए कि अलग-अलग कार्यालयों में जाते हो, आपका अनुभव बताइए आप। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं फरवरी 2017 में रिटायर हुआ और उसके बाद मैंने सेक्टर 2 में अपना मकान बनाना शुरू किया। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने ऐसा देखा कि यहाँ ना तो स्ट्रीट लाइट थी, रोड टूटे हुए थे और पानी बड़ा दूषित आता था। बड़े परेशान हो गए। मैंने कहा भाई हम तो शहर छोड़ के सेक्टर में आए कि पॉश एरिया में रहेंगे, अच्छा वो मिलेगा, परंतु यहाँ तो कोई वो नहीं आया। तो मकान बनाना शुरू किया। फिर अक्टूबर में जाके हमें को थोड़ा सा लगा कि भाई ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। तो 28 नवंबर 2017 का दिन था। हम 3 लोगों ने मिलकर एक जन जागरण समिति बनाई और मैंने अखबारों में मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। मेरे देखते ही देखते मेरे 250-300 आदमी इसमें जुड़ गए और मैंने कुछ अधिकारियों को HSP के ले लिया। मैंने शुरुआत सेक्टर 2 से ही की थी, तो मैंने सेक्टर 2 की ही समस्याओं को उठाया और भगवान की कुछ ऐसी कृपा भी रही कि उसके बाद स्ट्रीट लाइट भी काफ़ी लग गई और वो रोड भी 2019 में ठीक होना शुरू हो गया था। तो हमने कहा चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, इलेक्शन भी आ गए थे, तो धीरे धीरे हमारी मांगें पूरी होती जा रही हैं, तो हमारा हौसला बढ़ा। फिर 2020-21 में लोगों ने मुझे बोला कि भैया अब तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, लोग आपके साथ जुड़ गए हैं, तो आप इसको पूरे बहादुरगढ़ तक ले चलो। तो मैंने बहादुरगढ़ तक आगे ले लिया। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि बहादुरगढ़ में हम काम करना चाहें तो कर बहुत सकते हैं, परंतु जो प्रशासन की लीपापोती और टाल मटोल की नीति है ना, अगर ये कुछ ठीक हो जाए तो बहादुरगढ़ में बहुत अच्छी जगह है। बहादुरगढ़ में अच्छे लोग हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलने वाले लोग हैं, परंतु जब काम नहीं होता तो खींचातानी भी होती है, लाग लपेट भी होती है, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं और उससे आदमी बड़ा कुंठित हो जाता है। परंतु मुझे अपना याद आता है कि जब मैं 2020-21 के बाद से जब मैंने इसको पूरे बहादुरगढ़ का बनाया तो लोग मेरे जुड़ते चले गए और मेरे फिर 400-500 मेंबर हुए, फिर 600-700 हुए, आज 1000 से लगभग ऊपर हैं। तो 1000 से ऊपर आदमियों को, ग्रुप को देखना, संभालना और फिर उनकी बातों का जवाब देना। और फिर सबसे बड़ी बात रही कि बहादुरगढ़ के कम से कम 30-40 जो अधिकारी हैं वो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। और कुछ अधिकारी तो मैं उनकी बहुत मन से प्रशंसा करता हूँ कि कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल संवेदनशील और जनहित चिंतक हैं, जिनको ग्रुप में अगर पढ़ भी लेते हैं ना और हम उनको बोल भी देते हैं कि जी ये काम करा दो, देखो ये सीवर ब्लॉक पड़ा है, लोग बड़े परेशान हैं, ये सीवर का गड्ढा खुला हुआ पड़ा हुआ है और सीवर का ढक्कन नहीं है, इस पर कुछ और कोई बंदा कोई हादसा हो जाएगा। तो कई बार तो ऐसा होता है कि 1 घंटे बाद फ़ोन आ जाता है कि हमने ठीक करा दिया है, तो एक मन में खुशी मिलती है। सुनील शर्मा जी ऐसे अधिकारी थे, उनके बाद नितिन जी आए हैं जन स्वास्थ्य विभाग में, वो भी बड़ा अच्छा करते हैं। नगर परिषद में सुनील हुड्डा जी हैं, उनका बड़ा अच्छा है। जोगिंदर सिंधु जी आए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। प्रवीण छिकारा जी आए हैं। अब वो तो मैं तो उनकी इतनी प्रशंसा करता हूं कि जब वो मेरे से पहली बार मिले और उसके बाद मैं जुड़ा तो मैंने कहा जो काम मैंने पिछले 5.5 साल से कम्युनिटी सेंटर का ले रखा है वो इस बार तो हो जाएगा। और उन्होंने मुझे पिछले सोमवार मिलने का टाइम दे दिया और मैंने कहा जी ये समस्या है, इस तरीके से हुआ है, इस तरीके से मेरा नोट पुटअप हुआ है। बोले सोमवार आ जाओ, फंड्स की ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो ये 50 लाख से नीचे का आपका प्रस्ताव पास हुआ है, इसको जल्दी करा देते हैं। परंतु जब मैं पिछले सोमवार वहाँ गया तो इन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मैं अरुण नांदल जी के पास मिला जो ईओ हैं, वो तो बोले यहाँ तो हम बना ही नहीं सकते। मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात होगी? बोले हमारी मलकियत नहीं है। मैं कहा जी 2017 जनवरी में HSVP ने नगर परिषद को ये सौंप दिया कि आप इसकी मेंटेनेंस भी करेंगे और बुकिंग भी लेंगे, तो फिर आज ये मलकियत का प्रश्न कहाँ से आ गया? और मलकियत का प्रश्न इसलिए भी नहीं आना चाहिए क्योंकि 2019 में नगर परिषद ने यहाँ पर टेंडर किया और 2021 में जब नगर परिषद भंग हुई उससे पहले हम लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे थे। जब 19,29,258 का टेंडर पास हुआ 2019 में, उसके बाद फिर हमने बात करी कि वो हमारे बड़ी हैरानी की बात रही कि 6-7 लाख रुपए मुश्किल से खर्च हुए थे और काम बंद हो गया बीच में। हमने कहा ना जाने क्या हुआ, अभी काम बाद में होता होगा। हम जब भी वहाँ जाएं बोले कोई जवाब ना मिले हमको। हमने फिर RTI लगाई। RTI में लगाने के बाद तो मेरे को एक बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस हुआ कि ये क्या होता है कि हम सरकारी विभागों में इस तरह से भी काम होते हैं क्या? एक राजकुमार जई थे, एक दो जई और थे, दलबीर जी भी उस समय नगर परिषद में आए हुए थे, हालांकि वो डेपुटेशन पर थे। तो और जो नए ईओ आए हुए थे तो
उनको मैंने सारी बात बताई। तो बोले ये आपकी ना जो आपने RTI लगाई है, इस पर सारे आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप इनके जवाब दे दो। मुझे 3-4 बार वहाँ बुलाया गया, मैं हर बार गया, पर मेरी हैरानी की बात ये रही कि कोई जज तो गए 7 लाख, कोई कहे 9 लाख, कोई के 11 लाख। मैं कहा भाई खर्च कितना हुआ है, आखिर बिल भी तो पास हुए होंगे, कुछ काम भी तो हुआ होगा। फिर उसके बाद इन्होंने चक्कर कटाने शुरू कर दिए, बात आई गई हो गई, और फिर वो नगर परिषद भंग हो गई। फिर उसके बाद हमने SDM साहब से मिले, भूपेंद्र सिंह जी थे, तो बस वो टाल मटोली और चलता रहा, ये करेंगे वो करें, करते करते 2022 का जून आ गया। 2022 16 जून का दिन था, और नगर परिषद के चुनाव चल रहे थे, और रैली थी सेक्टर 2 में ही। तो मुझे वहाँ स्पीच देने का मौका मिला, अपनी बात कहने का मौका मिला। मैंने ये वाला मुद्दा उठाया। मेरा मुद्दा उठाने पर सरोज बालाजी ये बोली कि जीतते ही अरोड़ा अंकल पहला काम यही कराऊंगी। ये 2022 16 जनवरी की बात है, और 24 जून को रिजल्ट आ गया, ये जीत गई। उसके बाद हमारा भी हौसला बढ़ गया, चलो वो हमारा काम हो जाएगा। 13 जुलाई को शपथ भी हो गई। अब 24 जून को निकले भी साल हो गया, 13 जुलाई 2 दिन बाद 13 जुलाई भी आ जाएगी। परंतु आज की डेट में भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा काम कब होगा। फिर जिस दिन मुझे उन्होंने ये कहा कि मलकियत का मसला है और ये है, और फिर मैंने HSVP से मेहनत करके लेटर भी ला कर दे दिया। तो बोले चलो कोई बात नहीं, EO साहब बोले कर तो हम ही देंगे, हमारे पास फंड्स नहीं हैं। मैंने कहा फंड्स नहीं हैं, ये जवाब तो मैं पिछले 3 साल से सुन रहा हूँ, और यही जवाब अगर आपने मुझे फिर आगे भी देते रहे तो हमारे तो 2 साल पूरे हो जाएंगे और ये 5 साल ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से काम कैसे होगा। तो बोले बस कुछ ना कुछ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं थोड़ा सा निराश होकर वापस आ गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं नगर परिषद में आया और अपने BJP के ऑफिस में आया। मुझे सरोज बाला राठी जी से मैं इतवार को मिला था, और उन्होंने मुझे बुलाया था मंगलवार को। तो जब मैं मंगलवार को उनसे मिलने गया तो मुझे पता चला वो ऑफिस में हैं, BJP ऑफिस में। मैं वहाँ चला गया, वहाँ मुझे करमवीर जी मिले, फिर सरोज बाला से मिले, बोले 5 मिनट आप बैठो, तो मैं अभी बात करती हूँ आपसे। फिर करमवीर जी मुझे ये बोले कि भाई हम 31 जुलाई से पहले इस बार कम्युनिटी सेंटर का आपका ये कुछ ना कुछ काम शुरू करा देंगे, बोला ऐसा हो जाएगा कि आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। यही बात मुझे सरोज बाला जी ने बोली। तो मैं फिर यही बात मैंने EO साहब को कही, और यही बात मैं सरोज बालाजी को बोल के आया। मैं कहा 31 जुलाई तक अगर हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिलती, और इस तरह से संघर्ष करने के बाद सफलता नहीं मिलती, तो एक आम जनता का, एक आम समाज सेवी का और एक सोशल एक्टिविस्ट का निराश होना बड़ा स्वाभाविक है। और निराशा मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ जब तक ये काम हो नहीं जाता। शायद मुझे लगता है कि मेरा जन्म ही इसीलिए रुका हुआ है, मेरी मौत इसीलिए रुकी हुई है, मुझे जन्म मिला हुआ है कि मुझे ये काम कराना है, और ये काम मुझे करा के ही रहना है। जब ये काम 63 में, मैं जब 2019 में इसके लिए संघर्ष शुरू किया तो मैं 63वें वर्ष में था। जब 66 वर्ष का था तो मैंने सरोज बालाजी ने मुझे ये आश्वासन दिया कि हम जीते ही काम कराएंगे। आज मैं 69वें वर्ष में आ गया हूँ। परंतु बड़ी हैरानी की बात है, आज 6 साल, पौने 6 साल गुजरने के बाद भी मैं आज वहीं खड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा। तो अब मैं 31 जुलाई तक की वेट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास बाकी अल्टरनेट हैं, परंतु कि भाई हम चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी जाएंगे, हम SDM साहब के पास भी जाएंगे, हम विधायक के पास भी जाएंगे, मंत्री के पास भी जाएंगे, स्थानीय स्वशासन विभाग डायरेक्टर के पास भी जाएंगे, तो DC साहब के पास भी जाएंगे। हमारे सारे फिर आगे अल्टरनेट खुले हुए हैं। DMC साहब को मैंने खबर कर दी है। अब जैसा भी होता है हम करते हैं बात, क्योंकि कोई पहले बीच में तो पिछले डेढ़ महीना DMC भी नहीं थे। तो आज हमें ऐसा लगा कि मैंने खुल्लम खुल्ला इन शब्दों में कह दिया है कि अगर इस तरह से अगर काम करने होंगे तो ऐसी लिपापोती और प्रशासन का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ अधिकारी बहुत अच्छा काम करने लगे तो हमें अच्छा लगा कि नगर परिषद में अतिक्रमण को लेकर बड़ी बुरी हालत थी कि जब भी रेलवे रोड पे या रोहतक रोड पे कोई भी काम होता था, कोई ना कोई प्रभावशाली आदमी बीच में अटकता था और काम वहीं रुक जाता था। और ऐसा देखते देखते हमें तो 20-30 साल हो गए। परंतु ACP दिनेश कुमार जी ने पिछले दिनों में जो काम किया और जो नालों के ऊपर जो पक्का बना हुआ था उसको हटाने की कोशिश करी, तो हमें बहुत बड़ी खुशी हुई कि चलो ये काम भी अच्छा हो रहा है। और तो अब सेक्टर 6 और 7 का जो मोड़ है वहाँ भी इन्होंने किया, और पटेल नगर वाली साइड में भी हुआ। अब रोहतक रोड पे भी काम शुरू हो गया है। परंतु लोगों का विरोध तो थोड़ा बहुत होगा ही, क्योंकि जब कोई चीज़ आपकी 30-30, 40-40 साल से लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं तो उनको हटाए के थोड़ा बहुत विरोध होगा। परंतु संतोष की बात है कि बहुत हद तक काम जो है वो समान रूप से हो रहा है। काफ़ी लोग ये बोले भी, परंतु फिर भी कुछ जगह नहीं हो पाया, तो वो उनको भी किसी तरीके से आपने रोका है। तो वो भी जब अगर नहीं मानते, वो अगर नहीं तोड़ते, तो उनका भी आप तोड़िए, ताकि किसी भी आदमी को ये कहने का मौका ही ना मिले कि भाई मेरे साथ भेदभाव हुआ है। और फिर नगर परिषद में कोई कम्युनिटी सेंटर का काम थोड़ा है। नगर परिषद में तो रैन बसेरा भी पिछले 4 साल से अटका पड़ा है।
कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 9 का भी अटका पड़ा है। सेक्टर 2 का जो सीनियर सिटीजन क्लब है उसका तो एक कमरा तो इतना कंडम है कि उसे बंद करके रख दिया गया है। उसकी पूरी छत जो है वो उसकी टूटी पड़ी है, उसका जो सरिया है वो बाहर निकल के आ रहा है, उसको तो उन्होंने खतरा जानते हुए बंद कर रखा है। और 2023 अक्टूबर में जब ये प्रस्ताव पास हुआ तो 46 लाख का तो नगर परिषद ने इसके लिए पास किया सेक्टर 2 कम्युनिटी सेंटर के लिए, और 25 लाख का किया सीनियर सिटीजन क्लब के लिए, और 25 लाख का सेक्टर 6 कम्युनिटी सेंटर के लिए। तो सारा का सारा काम अटका पड़ा है। ऐसे प्रस्ताव पास करने का फ़ायदा ही क्या होता है जब उसको आगे लेके चलते ही नहीं हो। और फिर आपके पास नगर परिषद के पास काम और भी हैं, पर कोई भी काम ऐसा बता दो कि कोई संतुष्टि वाला रहा हो। पार्कों का काम है तो मेंटेनेंस बड़ी अटकी हुई थी। मेरे RWA में सेक्टर 2 का चार्ज था, हमने अक्टूबर में वो चार्ज छोड़ दिया। जो नई RWA आई तो क्या नगर परिषद का फर्ज नहीं बनता कि जब 10 महीने आपको 1 लाख रुपया 1,60,000 महीने का बिल आपका बनता था, तो आपने तो 10 महीने कुछ करा ही नहीं, आपको तो 10 लाख 11 लाख बचे ना, तो आप उसमें पार्कों की सफाई तो करवा देते, घास तो कटवा देते। वो काम भी नहीं हुए। पर बड़ी खुशी की बात है, मैं फिर बार इनके पास गया तो अब पता लगा कि अब होने वाला है पार्कों का काम। तो कल जब मैं जोगिंदर सिंधु जी से मिला और नीरज जई से मिला तो उन्होंने कहा जी अभी सब पार्कों का फैसला नहीं हुआ है, पर आपके सेक्टर 2 के 10 पार्कों का हो गया है, वो नेचर पल्स को दिया है और ये मुझे उन्होंने फ़ोन नंबर दे दिया। फिर मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, मैंने चेयरपर्सन की बात भी करा दी। मैं कहा भाई हमारे अब काम कराओ। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि वो राजवीर जी जो इस काम को संभाल रहे हैं, उन्होंने आज जो हमारी फुटपाथ का काम जनता पार्क में रुक गया था, LB जनता पार्क में, लक्ष्मीबाई जनता पार्क में, वो भी आज शुरू हो गया है। वो फुटपाथ आधा बीच में छोड़ दिया गया था, वो भी हो रहा है। उन्होंने कहा जहाँ बीच में 4 दीवारी छूटी हुई है या कुछ रह गई है, टूट गई है, मैं वो भी ठीक कर दूंगा, घास कटाई भी करा दूंगा। आज हमने उनको बोला कि भाई जैसे जैसे अब धूप अगर निकल आती है और नमी कम हो जाती है तो अब घास कटाई भी करा दीजिए। उन्होंने बोला ये आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप सिर्फ हमको इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई यहाँ सूख गया और यहाँ काम है तो हम करते रहेंगे। और मैं नगर परिषद चेयरपर्सन से और EO साहब से यह अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द बाकी जितने आपके 55 पार्क हैं और 10 पार्क ये वाले हो गए, बाकी जो और हैं उनमें सबको जो है फटाफट जो है इन बांट दीजिए और ताकि काम शुरू हो सके। इंतज़ार करने से लोगों में निराशा पैदा होती है। और एक सबसे बड़ी बात जो आपकी सबसे बड़ी नगर परिषद अधिकारियों में गलती रहती है वो ये कि कभी सुपरविज़न नहीं करते, कभी नहीं देखते। जो संस्था जैसे काम कर रही है, जब वार्ड 13 में एक मंदिर एक पार्क में जब वो करंट लगने से पहले बंदर की डेथ हुई और फिर बंदर के बाद एक बच्चा बेचारा एक्सपायर हो गया, तो जब बंदर का करंट लगा था तो ही नगर परिषद को सावधान हो जाना चाहिए था। आप ये क्यों सोचते हो कि वो संस्था देखेगी? अरे भैया ओवरऑल चार्ज तो आप हैं, नगर परिषद तो आप हैं और सिरमौर तो आप हैं जनता की। आपको चुना गया ना, आप 31 पार्षदों को भी लोगों ने चुना और चेयरपर्सन को भी चुना। अब चेयरपर्सन को मैं बार एक ही बात कहता हूँ कि आप कभी भी ये मत सोचा करो कि आप सिर्फ नगर परिषद की चेयरपर्सन है। जब आप वोट लेने आई थी तो तब आपको लोगों ने अपनी समस्या बताई थी, तो चाहे वो HSVP हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, चाहे वो PWD हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे कोई और विभाग हो, आपको ही समन्वय बनाकर काम करा के देना है। एक आम बेचारा जो आदमी है, आम आदमी है, वो नहीं जानता कि मेरा सीवर ब्लॉक है तो मुझे कहाँ जाना है। उसने तो आपको वोट दे के जिताया था तो वो तो आपको बोलता है। और इस बात को मेरी सरोज बाला राठी जी ने बहुत खुशी की बात के सुना भी और फिर पीछे उन्होंने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात भी की। मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम चलो हम जो बात कहते हैं उसका कुछ असर भी होता है। तो मैं सरोज बाला राठी जी से, आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं, मैं उनको ये बार एक इंटरेस्ट की बात कहता हूँ, बार आज फिर कह रहा हूँ कि आपने 3 साल जैसे भी निकल गए कोई बात नहीं, परंतु अब ये जो 2 साल बचे हैं ना, आप चाहे, मैंने तो आपसे 2 दिन की रिक्वेस्ट की थी कि आप एक जनता से मिलने का काम कर लीजिए। आप भले हफ्ते में 1 दिन ही रख दीजिए कि हफ्ते में 1 दिन 10 से 12, 10 से 12:30 आपको टाइम रख लीजिए और उस दिन जो है आप पब्लिक की ग्रीवेंसी सुनिए ताकि कोई आदमी आपको बता तो सके। अभी तक तो आपका व्हाट्सएप लोगों के पास नहीं है तो कौन करे? अब या तो आप खुद डील करें, लोगों की समस्याओं को डील करें। आप किसी और के थ्रू डील करेंगी जन प्रतिनिधि के रूप में तो वो मज़ा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, 3 साल गुजर गए, जो बीच गुजर गए, परंतु आपने एक चीज़ तो नोट कर ही ली होगी कि लोग अब तक के काम से संतुष्ट नहीं हैं, परंतु अगले आने वाले 2 साल में कुछ तो ऐसा काम हो जाए कि लोग संतुष्टि करें। और ऐसा हो सकता है, 2 साल कोई छोटा काम टर्म नहीं है, बहुत लंबा टाइम है, 2 साल बहुत होते हैं। और फिर 3 मनोनीत पार्षद भी अब अभी और बन गए, 31 पार्षद, 3 ये और आप, 35 आदमी की टीम होने के बाद। और फिर ये तो बहुत छोटी सरकार है, छोटी सरकार में
तो आपको ही देखना है, छोटी सरकार का एरिया ही बहुत बड़ा नहीं है कि इस छोटी सरकार की सरोज बालाजी आप प्रधानमंत्री हैं, ये मंत्री हैं, तो मिलजुल के अगर काम करो। इस छोटी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता भी यही होती है कि इसमें सब पार्टियों के लोग शामिल होकर काम करते हैं। और परंतु मैंने ये देखने में आता है कि जो भी मुझे पार्षद मिलता है, अरे काम तो हो नहीं रहे। भैया काम नहीं हो रहे तो आप फिर अपना दबाव डालिए ना, आप करिए। और फिर कई बार बीजेपी का भी पार्षद क्या देता, काम नहीं हो रहे। भैया तुम सत्ताधारी भी नहीं करवा रहे, तुम दूसरे दल वाले भी नहीं करवा रहे। ये हुआ क्या है कि इस बहादुरगढ़ का जो आज जो बुरा हाल है ना, और उसके लिए मैं विपक्ष को भी उतना ही जिम्मेदार मानता हूँ जितना पक्ष को। पिछले 3 साल में मैंने नहीं देखा विपक्ष ने कोई ढंग से आवाज़ उठाई हो। 38 एमएलए वाला विपक्ष कांग्रेस, और बहादुरगढ़ में कांग्रेसियों की इतनी भरमार, और उसके बाद कोई आवाज़ नहीं उठाते। बार बार कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल होती है, अरे कोई आप में से आगे ही नहीं आता। सफाई शहर में बड़ा कूड़ा भरा पड़ा है, आपने कभी आवाज़ उठाई? शहर में आधे से ज़्यादा सीवर ब्लॉक हैं, आपने कभी आवाज़ उठाई? ना तो दूसरे दल उठाते हैं, ना आप उठाते हो। और कभी कभी क्या होता है कि कोई थोड़ा बहुत उठा भी देता है तो उसका कोई वो नहीं होता, वो उठाकर फिर चुप कर जाते हैं, फिर अपनी मजबूरियां दिखाते हैं। तो इन मजबूरियों से अगर आप रखेंगे तो 2 साल बाद जब 2027 में इलेक्शन होंगे नगर परिषद के, तो आप लोगों को क्या जवाब दोगे कि हम 5 साल कहाँ छुपे हुए थे, कहाँ लुप्त हो गए थे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पक्ष है वो अगर सुस्त तभी होता है जब आप चुस्त तो नहीं होते। अगर प्रशासन मस्त क्यों है? क्योंकि आप लुप्त दिखाई दे रहे हैं, आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, आपकी आवाज़ ही नहीं उठ रही है। और इतना जल भरा हुआ, आपने कोई एक्शन लिया? इतने सड़कों में गड्ढे थे, कोई आपने लिया? मैं झज्जर रोड के, जब मैं आज पिछले साल की बात आता हूँ, मैं तो प्रशासन की बातें सुनकर बड़ा हैरान होता हूँ। डालचंद शर्मा जी एक्शन थे, और मैंने उनको कहा जी इतने गड्ढे हैं जो सेक्टर 7 से सब्जी मंडी आके रोड झज्जर रोड का मिलता है, और पूरे झज्जर रोड पे इतने गड्ढे हैं। बोले मेरे को फ़ोटो ला के दो। मैंने कहा मैं फ़ोटो क्या ला के दूँ, गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क तो ख़त्म हो चुकी है, छुप चुकी है। फिर भी मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया उन बात पर, और मैंने उठा के 70-80 फ़ोटो उनको भेज दी। बोले ये क्या है? मैं क्या, आपने गड्ढों की फ़ोटो मांगी थी, ये तो आधी हैं, मैंने 135 फ़ोटो ली थी, आपको 70-80 भेजी हैं। फिर भगवान जाने उसके बाद काम थोड़ा सा हुआ, गड्ढे वड्ढे भरे, 1-2 समाज सेवियों ने वो गड्ढे भरवा दिए, उसके ऊपर काम चलता रहा। अब जो है थोड़ा बहुत काम होना शुरू हुआ, जो झज्जर रोड पे रोड बना, तो उसमें भी ऐसा है कि बहुत जगह रोड जो है गड्ढे बहुत जगह रह गए हैं। और अपने माजरा गांव के आगे तो बहुत हालत ख़राब हुई है। शहर में थोड़ा सा ठीक है, और ITI के पास तो फिर छोड़ दिया गया। अब मैंने बार बार कहा कि ITI के पास वही गड्ढा वहीं था, वहीं पानी है, क्यों इसको छोड़ दिया गया? इस बार 2 दिन इतनी बुरी हालत थी, जो 2 दिन पानी बारिश भरा, भाई इसको भी पहले बंद करो। अब नाले जब तक पूरे साफ़ नहीं होंगे तुम्हारे काम नहीं होंगे। नालों का पानी बाहर निकल के आया, गड्ढे फिर बन जाएंगे। और देखिए हैरानी की बात, सेक्टर 6 और 7 का रोड बना, भाई बीकानेर स्वीट से लेके आपने प्रेम नगर तक क्यों बनाया? आगे का ही पूरा टेंडर देते। HSPP की मुझे कहानी समझ नहीं आई कि आधा ही काम करके क्यों छोड़ दिया। ऐसे ही सेक्टर 2-6 रोड पे काम बना, तो वहाँ एक साइड तो मतलब काम चल रहा था, लोग अपने वाहन दौड़ा रहे थे, लोग वाहन दौड़ाने के चक्कर में सारी बजरी बाहर निकल गई। फिर मैंने कृष्ण मलिक जी जो SD हैं, मैंने उनको बोला, मैं क्या साहब एक साइड तो रोक लो ना, जब एक साइड से ट्रैफिक बिसर जाएगा तो जब ये वाला रोड पे कुछ सूख जाएगा तो फिर आप ये वाला शुरू कर लेना। तो उनको मेरी बात पसंद आई, और जो कान्हा डिपार्टमेंटल स्टोर है उस साइड में इन्होंने एक जीप खड़ी करके बंद कर दिया, और वो रोड आज काफ़ी अच्छा है। दूसरी साइड वाला ख़राब है, तो उन्होंने ये कहा भाई अब जो है इसको भी आप ठीक करा देना। फिर नगर परिषद के चेयरपर्सन भी विजिट कर गई। और वो कैसा करना है, क्योंकि ज़्यादा हम कहते हैं तो HSPP के अधिकारी नाराज़ होते हैं। हम कहते हैं भाई हमें कोई वो नहीं है, अगर आप ठेकेदार को काम देते हो तो उसको मेंटेनेंस का भी तो साथ में कहो ना, कि मेंटेनेंस तू करेगा। अगर तूने अगर ध्यान नहीं रखा और रोड़ी बाहर बिखर गई है तो दोबारा थोड़ा सा कर दे। सारे पे तो आपको नहीं करना होगा ना, थोड़ा टुकड़ा ही ख़राब होगा, उसको ठीक कर दो बस। लोगों को शिकायत करने का मौका ही क्यों देते हो? तो मैं तो यही कहूँगा कि जो समय गुजर गया, सरोज बाला राठी जी और सारे अधिकारी जी, मैं विधायक जी, सबसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ, जो समय बीत गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु जो समय आगे हमारे पास है, 2 साल का तो नगर परिषद के चुनावों में है, लगभग 4 साल का विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में है, तो क्यों ना हम मिलजुल कर काम कर लें, एक टीम के रूप में काम कर लें, ताकि बहादुरगढ़ में ये लगे कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं। मैं 69 वर्ष की उम्र में बिना कोई साधन
नहीं होता मेरे पास, मैं कैसे भी पैदल भी चलूँ, ऑटो से चलूँ, मैं सब डिपार्टमेंट्स में जाता हूँ। परंतु मेरी कोशिश रहती है, मैंने अंदर तक घुस के देखा डिपार्टमेंट्स में, काम करने को अधिकारी भी तैयार हैं, परंतु अधिकारी कहते हैं हमें कोई बताए तो सही। आज मैंने जन जागरण समिति के माध्यम से 1000 लोगों का मंच है, 1000 लोगों का ग्रुप है, उसमें लोग शिकायत डालते हैं, कुछ अधिकारी जुड़े हैं, सुन लेते हैं, और फिर हम उसको सिर्फ वहीं पर सीमित नहीं कर देते, फिर हम उस अधिकारी को सूचित भी करते हैं। और बहुत खुशी की बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो सफलता मिल रही है ना, उससे संतुष्टि होनी चाहिए। जब हम समंदर भर कोशिश करते हैं तो मैं सच कहता हूँ, पहले मुझे लगता था बाल्टी भर हाथ में आ रहा है, अब लगता है टब भर हाथ में आ रहा है। अगर हम ऐसे ही लगे रहे तो एक दिन तालाब भर भी आएगा और एक नदी भी भरेगी। काम तो होगा, परंतु लोगों के विश्वास से होगा। यहाँ खींचातान बहुत है, मैं इतना काम करता हूँ, लोग मेरी ही आलोचना शुरू कर देते हैं, मुझे आलोचना से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जिंदा हैं उन्हीं की निंदा होगी, जो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमारे लिए क्या कहते हैं। जब हमें पता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं तो प्रभु हमारे काम को देख रहा है। उस प्रभु जब हमारे काम को देख रहा है तो हमें सफलता मिलेगी। आज लोग मेरे साथ हैं, आज जनता मेरे साथ है, मुझे इतनी खुशी होती है कि चलो इस लोगों को आपने एक मंच के रूप में स्वीकार तो किया। मेरी 7.5 साल की मेहनत आज मेरे सामने फलीभूत तो है। सुबह मेरे लगभग ये बता दूं मैं आपको कि मेरे 12-13 घंटे लगभग पूरे दिन के इसी काम में लग जाते हैं। सुबह 1.5-2 घंटे में अखबारों की वो खबरें इसमें डालता हूँ जो बहादुरगढ़ की समस्याओं से जुड़ी होती हैं, सीवर की, पानी की, ये की, या फिर किसी को कोई अवार्ड मिल गया, या किसी बच्चे ने खेलों में पदक ले लिया। मैं कोशिश करता हूँ लोगों को प्रोत्साहन मिले, सब काम करें। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो समय बीत गया, और मैं प्रशासन को कहूँगा कि अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ कीजिए। बस आप कर सकते हैं, परंतु इच्छा शक्ति जो है आप में बहुत बड़ी है। मैं एक ही बात कहा करता हूँ कि बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं। सरोज बालाजी, चेयरपर्सन महोदया, विधायक महोदय, मेरा और सारे बड़े बड़े अधिकारियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो समय निकल गया वो तो वापस नहीं आएगा, पर जो समय आगे है उसमें हम बहुत अच्छा काम कर लें, बहादुरगढ़ की जनता को, उसके विकास को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।